इस उम्मीद में कि बढ़ाएगा, ठीक है। और इस बिजनेस में जब सबसे पहला इनकम रहा, सबसे पहला इनकम वो था 275 रुपए। कितना सोचो, एक व्यक्ति 5000 लगाएगा, वो पैसा कमाएगा 275 रुपए। अकलमंदी है? हाँ नहीं ना। लेकिन सीनियरों का मार्गदर्शन था, सिस्टम का साथ था, लगातार मोटिवेट करते थे। हमने एजुकेशन को समझा था, देखा था, लोगों को कामयाब होते हुए देखे थे, फिर से जोश और जुनून पैदा करते थे। इस बार लगातार काम किए, एवरेज था मैं लगभग 5000 फूक देता था। अच्छा, पैसा नहीं था, बहुत बड़ा दयनीय लगता है कि पैसा मैं अपने छोटे भाई से, छोटी सिस्टर से पैसा मांगता था। सर मांगता था उस समय, दिखपाल दीदी तो उसका बड़ा है और तू पैसा मांगता है। लेकिन क्या करे, समय का मार ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति को कुछ भी कराता है। आंख से आंसू निकलता था, लेकिन एक कसम खाता था, एक आज तेरे से मांग रहा हूँ भाई, लेकिन एक दिन ऐसा होगा तू जितना मांगेगा उतना दूंगा और उसको नहीं करूंगा। पैसा मांग के चल रहा था। दूसरा महीने का इनकम मेरा इस बिजनेस में मैंने 375 रुपए का इनकम दिया था। पहला 275, अगला 375। तीसरे महीने इस बिजनेस में मैंने चैंपियन के लेवल को हासिल किया था। चैंपियन के लेवल को, चैंपियन में आता है 750, कुछ प्रोडक्ट सेल किया था, लगभग 925 के आसपास मेरा इनकम आया था तीसरे महीने का। चौथे महीने में इस बिजनेस में मैनेजर के लेवल को क्वालिफाई किया था, लगभग 1500 आता है, 1700-1800 के आसपास मुझे आया था चौथे महीना। पांचवा महीने जब इस बिजनेस में काम कर रहा था, मैंने एग्जीक्यूटिव के लेवल को हिट नहीं किया था, डायरेक्ट जंप मार दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल को, चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल को। और पांचवें महीने जब इस बिजनेस में मैं काम कर रहा था, तो पांचवें महीने मेरा उस समय हम लोग का इमरान लेवल होता था, इमरान का लेवल था 2 लाख का लेवल। उसमें तो टफ था, तो बहुत आसान हो गया, तो ऐसा लगता है चना मुड़ रहा है। व्यक्ति को सिर्फ ठानने की जरूरत है, क्योंकि टोटल व्यापार माइंड गेम है। इसको कन्विंस कर जाओ, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? खुद से। ना सीनियर को कन्विंस करो, ना डाउन है को कन्विंस करो, कन्विंस सिर्फ अपने आप को कर दो। जिस दिन ये कन्विंस ना, हर टारगेट पूरा कर दो, हर टारगेट। मैंने इस बिजनेस में छठवें महीने में मैं इस बिजनेस में, अच्छा 5वें महीने में 17,000 की इनकम में था। 17,000 की इनकम, सोच के देखो जर्नी कैसे रही। चौथा महीने तक मैं क्या बना था? मात्र चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब 5,000 की इनकम तक गया था, बहुत। अब 5वें महीने में डायमंड इमरान बन गया था, 17,000 की इनकम। और छठे महीने इस बिजनेस में डायमंड था 30,000 की इनकम। सोच के देखो, अगर मैं उस समय छोड़ देता कि यार 275 रुपया इतना पैसा लगा के तू यार 275 रुपये कमाया, 375 रुपये आया, 750 के आसपास इनकम आया, तो क्या आज यहाँ पास होता? तो माइंड सेट रखो कि इस बिजनेस में आपको समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और सिस्टम का कमाल है जो बरसाएगा फिर। क्लियर है? ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बस 5 मिनट, उसके बाद क्लोज। और 5 मिनट सुनोगे ना? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत दिन के बाद तो ऐसा मुझे फिर से एक बार मौका मिला है कि कोई शेर को ऐसा छेड़ दिया, ऐसा लगता है। मैं अपने आप को शेर मानता हूँ। यस, और छेड़ दिया है तो छोड़ूंगा नहीं, मेरा उसूल है। तो और बहुत दिन का बोलेंगे, आपको कोई मौका मिलेगा तब समझ आएगा। यहाँ जाने के बाद ना कोई रुकता ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। तो मौका मिला है तो मैं शिद्दत से काम करता रहा। आपको भी चैलेंजेस आई कुछ शुरुआत में, कुछ लोग बड़ा भावुकतावश कई बार ना सबसे मिलते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, और कुछ लोगों के ना बोलने पर वो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि आप जब फील्ड में जब बाहर जाओगे 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कितने कैटेगरी के? 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, हम चूंकि नए होते हैं, हम कैटेगरी को नहीं समझते। जैसे एक ताश का पत्ता होता है, ताश समझते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें कितने कलर होते हैं? 4 कलर होते हैं। अच्छा, कौन सा कलर निकलेगा पता चलता है क्या? ऐसे फेस रहे होते हैं उसको, अब लाल निकलेगा, पान निकलेगा, क्या निकलेगा पता ही नहीं, और सीधा से फेसते रहते हैं, उसको निकालते रहते हैं। हम जब कैटेगरी की जब बात करते हैं, जब लोगों से मिलने जाते हैं, तो कुछ इसी तरह की कैटेगरी मिलती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। और सबसे पहला कैटेगरी जो मिलता है उस कैटेगरी बोलते हैं ईगो से भरा हुआ कैटेगरी, जो घमंड से भरा होता है कैटेगरी। इस व्यक्ति को हम जज नहीं कर पाते। हमारा ये चाचा हो सकता है, हमारा मामा हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा भैया, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब आप उसके पास प्लान बताने जाते हो तो उसका हर अंदाज ईगो से भरा होगा। शुरुआत में समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो मेरे चाचा है ना, वो मेरा मामा है, मैं कैसे जानूंगा? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था, आज कैसे हो जाएगा? लेकिन उसके रग रग में आपको यह एहसास दिलाएगा वो कि वो ईगो से भरा हुआ है। उससे बात करने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, बड़ा शान से बैठेगा, ऐसे लात कान के बैठेगा, ऐसे टिक के बैठेगा। आप प्लान बता, तू बता रहे भाई, ऐसे
बता, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। और एकदम आराम से रिलैक्स मोड में। अभी एक मैं फोटो देख रहा था, ग्रुप में कोई शेयर किया था, एक व्यक्ति प्लान बता रहा है एकदम सीधा से प्लान बता रहा है, और मैं देखा वो आदमी जो है ना खाट कैसे लेट के सुन रहा है। मैं बोला भाई, और ना बड़ा भिड़कने लग रहा था, ये तो फोटो क्यों ग्रुप में डाला वो? भाई ग्रुप में क्यों डाला उसका? पूरा था आपको दिखाया था क्या? खाट में सुन रहा था भाई। समझ गया ये आदमी के पास जितना भी पापड़ बेले कुछ फायदा नहीं होने वाला। प्लान दिया जा रहा था, तो ये ईगो से भरे रहते हैं, इसको कितना ही प्लान बता दो ये नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। और हम जब नए होते हैं, हमको समझ नहीं होता, हम इसी व्यक्ति को प्लान दे रहे होते हैं, शिद्दत से प्लान देते हैं, 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं, 3 घंटे देते हैं, कई बार तो फॉलो लेते रहते हैं जा के। सुबह पहुंच जाएंगे उसके पास, फिर शाम को पहुंच जाएंगे, और चाचा को काम में 3 घंटा दिया, कैसे छोड़ दूंगा? अरे छोड़ दे रे भाई, छोड़ दे, तेरे पास तेरे कंट्रोल में नहीं आएगा वो। हमको समझ नहीं आता, हमारा एनर्जी, टाइम, पैसा सब वेस्ट हो रहा होता है। एक ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो होता है, इसको बोलते हैं दयालु कैटेगरी। क्या बोलते हैं? दयालु कैटेगरी। नाम में ही दया छिपा हुआ है, दयालु कैटेगरी। ये दयालु कैटेगरी के लोग बड़े भावुक होते हैं और बड़ा ऐसे तारीफ करेंगे, जबरदस्त आपकी तारीफ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति तो गए, तुरंत साइन मारेगा, तुरंत 10,000 बिल करेगा। अच्छा, इसको जानोगे कैसे? आप जब उसे प्लान बताने जाओगे तो बोलेंगे अच्छा बिटिया रानी आप आए हो क्या? बहुत बेटा, मुझे भरोसा था, मुझे यकीन था आप अपने घर के खानदान का नाम जरूर इतनी रोशन करोगे। इतनी प्यारी प्यारी बात है। बेटी लोग को बोलेंगे जबरदस्त बेटा, मुझे पता था तू अपने बाप का नाम जरूर रोशन करेगा, तेरे अंदर वो क्षमताएं हैं यार, तू सब कुछ कर सकता है। कहाँ से आ रहा है अभी? तू दूर से आया होगा, एक काम कर, वो चाय बना के लाओ थोड़ा सा। शरबत नाश्ता वास्ता किया है? खाना निकाल दो इसके। शरबत अभी शरबत आए, शरबत पिलाएगा आपको। क्या लग रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति तो डन करेगा ही करेगा। हम बड़े भावुक हो जाते हैं, वो व्यक्ति हमारा खातिरदारी ही कर रहा है, हमारा टारगेट है, ये आदमी इतना खातिरदारी कर रहा है ना, इसको तो प्लान बताऊंगा, बल्ले बल्ले भैया आज तो मैं कई घंटा बर्बाद कर लो, नहीं जोड़ेगा। क्या होगा? वो जितने तारीफ करेगा ना, उसी तारीफ करते करते आपको घर से विदा कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि प्लान आप बता रहे थे, वो बता रहा था। समझ नहीं आएगा आपको। एक कैटेगरी कभी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, लेकिन हमको समझ नहीं है ना। हो सकता है वो आज निकल जाए, लेकिन एक आज निकलेगा, निकलेगा नहीं, ये कैलकुलेशन बोलता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी, सबसे खतरनाक कैटेगरी, इस कैटेगरी को बोला जाता है कालिया नाग। क्या बोला जाता है? काला नाग, कालिया नाग बोला जाता है। ये वो नाग होते हैं जिसके रग रग में अच्छा, ये डसता है तब नहीं, इसके संपर्क में आ जाओ, गुजर जाओ ना तो भी फुन करता है। कितने खतरनाक, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा। देखे होंगे आप लोग कभी किसी व्यक्ति के पास जाते हो तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन आता है, मतलब आप कितना भी उत्साहित रहो, कितना भी उत्साहित, उसके संपर्क में जैसे वो इतने के भी घुसेगा ना, आपके चेहरे में नकारात्मक मतलब डिमोटिवेशन आ जाता है। समझ लो क्या है? कालिया नाग। भाग जाओ, भाग जाओ, बचना है। कई लोग तो समझदारी नहीं होता, छेड़खानी कर देते हैं, छेड़खानी करते हैं, प्लान बनाने बैठे हैं, सर ऐसा प्लान है, जबरदस्त प्लान है, एल्डोस के प्लान है, तो व्यक्ति बहुत सारे आपको वो चिट्ठा खोल के दिखाएगा, तू एल्डोस की बात करता है, आईवेल की बात करता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में नहीं है। ऐसा देखो, दूसरे से मतलब नहीं है, एल्डोस है, अरे ऐसी सेम कंपनी मार्केट में आया, हमको इतना निगेटिव करेगा, वो एक कंपनी दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4, हम बोलेंगे नहीं सर ये एल्डोस है, मेरे कोई मतलब नहीं, लास्ट में दिखाएगा ये देख एल्डोस है, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था। क्या हुआ? तू आज आया है, तू आज, मैं करके बैठ चुका हूँ, कुछ नहीं होने वाला भाई। सोचो बाकी का होगा तो कॉन्फिडेंस तगड़ा होगा, लेकिन कोई बोले तो अल्टोस करके बैठा हूँ करके, तो ठंडा ना पूरी तरीके से ठंडा हो गए। सही है भैया, क्यों फैल हुआ उसको नहीं बताया, उसे क्या गलती रही है ना। हमारे कुमार साहब बोलते हैं ना, मेरे सीनियर पास मतलब मैं पास, ये लोग कुछ लोग होते हैं, इन लोग से बचना बचना। ऐसे लोग अगर संपर्क में आते हो, नकारात्मक फैलता है ना, तुरंत भाग जाना, छेड़ना नहीं लोगों को। क्लियर है? yes. और चौथी कैटेगरी होता है जिसमें हम सभी का नाम आता है, बस सम्मान पे ताली होनी चाहिए।
नहीं करते, बस जुड़ जाते हैं प्रोडक्ट को लेकर के, प्लान को लेकर के, प्लान को लेकर के और ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आपने मुझे बहुत लंबे वक्त से सुना, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। और इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें थी जिसको हमको और भी करना है, जैसे अभी आप अच्छा रहा है, आप को पार्टिसिपेट करें, अपने नीरे से जो भी आप लाइन उनसे आप उसके बारे में पूछ लीजिए, आप को लेकर के फोकस कीजिए, ग्राहक की कैटेगरी को बढ़ाइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जिसमें ज्यादा होगी उसमें बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसमें आप फोकस कीजिए। और मैं इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम करता हूं कि आने वाले समय में आप जो तमाम सपने पूरे होंगे। आज आप चाहे ये मैटर नहीं करता, आज आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अरबपति खरबपति होंगे। आने वाले समय में, आज आप किस घर में रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में आप बंगलों में रहेंगे। आज किस गाड़ी से आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन आने वाले समय में कार नहीं, हाँ कार में आओगे। इस उम्मीद, इस कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय लोग। थैंक यू साथियों।